हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजी1 में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन। तो सीटिंग अरेंजमेंट के किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आइए देखते हैं। मेनली 4 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन है लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, सेकंड है पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट, थर्ड है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट एंड फोर्थ है फ्लोर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट। तो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होगा, तो उसमें जो भी पर्सन दिए गए हैं वो एक लाइन में बैठे होंगे। पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता कि देखिए यहाँ पर जो पर्सन दिए गए हैं वो एक दो पैरेलल लाइन होगी, तो दो पैरेलल लाइन में बैठे होंगे, इसका मतलब है पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट। थर्ड है वो है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। तो सर्कुलर सीटिंग में क्या होगा कि सपोज एक सर्कल है, फॉर एग्जांपल एक गोल टेबल है, तो उसमें इस तरह जो 8 पोजीशन है, तो सपोज 8 पर्सन है इस तरह बैठे होंगे, तो ये टाइप का जो अरेंजमेंट है उसको सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। और एक लास्ट है फ्लोर बेस्ड, यानी टेबल बेस्ड, फ्लोर बेस्ड ऐसा भी बोला जाता है। तो फ्लोर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट, तो उसमें क्या होता है कि सपोज 1 2 3 4 5 6, सपोज एक बिल्डिंग है तो उसका 1 2 3 4 5 ऐसा फ्लोर होगा। तो यहाँ कंडीशन दी गई होगी ऐसी कि ए पर्सन है वो थर्ड फ्लोर पर रह रहा है, बी पर्सन है वो ऐसे 2 माले ऊपर रह रहा है, ऐसी कंडीशन दी गई होगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको फ्लोर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। जनरली एग्जाम में लीनियर, पैरेलल और सर्कुलर टाइप के क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। फ्लोर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट होता है, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, तो उसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका इजी लेवल का जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इजी लेवल में क्या होता है कि आइदर ऑल पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ और ऑल पर्सन आर फेसिंग साउथ, ऐसी कंडीशन दी गई होगी। अगर क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है, तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन में क्या होगा कि पर्सन है आइदर नॉर्थ में फेस कर रहा है और आइदर साउथ में फेस कर रहा है, लेकिन यहाँ हमको दिया गया होगा कि सम ऑफ द पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ द पर्सन आर फेसिंग साउथ। अगर ऐसा दिया गया है तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि कौन पर्सन है नॉर्थ में फेस करके बैठा हुआ है या कौन सा पर्सन है वो साउथ में फेस करके बैठा हुआ है। इजी में तो एकदम आ जाएगा कि सब लोग नॉर्थ में फेस करके बैठे हुए हैं, सब लोग साउथ में फेस करके बैठे हुए हैं। लेकिन अगर उसको डिफिकल्टी लेवल बढ़ानी है तो यह मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन में ऐसा पूछेंगे कि सम ऑफ द पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ द पर्सन आर फेसिंग साउथ। और अगर उसको पजल में पूछना है, ये लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है उसकी पजल बनानी है, तो और एक क्वांटिटी उसमें ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ डायरेक्शन तो दी गई है, यहाँ नाम भी दिए गए होंगे, सपोज ए बी सी डी ऐसा, या उसके अलावा कोई भी नाम दे सकते हैं। और थर्ड क्वांटिटी एक बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल ऐसा दिया गया होगा लाइक बी पर्सन है उसको रेड कलर पसंद है, डी पर्सन है उसको पिंक कलर पसंद है, और जो बंदा एक्सट्रीम लेवल पर बैठा हुआ है वो जिस पर्सन को ब्लू कलर पसंद है उसके सेकंड राइट में बैठा होगा। ऐसी कुछ कंडीशन दी गई होगी, यानी कि 3 चीज यहाँ पर हमको दी गई होगी, लाइक 1 रेड कलर है वो, दूसरा नाम दिया गया है वो, और थर्ड है वो डायरेक्शन। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो पजल कहलाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इजी से लेकर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि पजल लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट के पजल है वो कैसे सोल्व होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होंगे ये क्वेश्चन सोल्व। सो दिस इज लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पार्ट 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि 7 फ्रेंड्स TUV WXY एंड Z, कितने पर्सन है यहाँ पे 7 पर्सन दिए गए हैं। TUV WXY एंड Z आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। तो यहाँ हमको क्या मालूम करना है कि नॉर्थ में फेस कहा गया है, तो ये नॉर्थ में, नॉर्थ, और ये उसका फेस है वो साउथ में होगा। अगर इस तरफ बैठते हैं तो साउथ होगा। तो हमें क्या मालूम रखना है कि अगर कोई बंदा नॉर्थ में फेस करके बैठा हुआ है यानी कि इस तरफ, तो हमारा जो लेफ्ट होता है वो उसका भी लेफ्ट होगा, और हमारा जो राइट होता है वो उसका भी राइट होगा। और अगर कोई बंदा साउथ में फेस करके बैठा है तो हमारा लेफ्ट यानी उनका राइट और हमारा राइट यानी उनका लेफ्ट। ये चीज है हमको सभी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है उसमें याद रखनी होगी कि आइधर वो बंदा नॉर्थ में फेस करके बैठा हुआ है या साउथ में फेस करके बैठा हुआ है।
तो यहाँ हमको दिया गया है कि ऑल दी 7 पर्सन आर फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन में हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है तो उसके मुताबिक हम जो डिफरेंट पर्सन है उसको बिठाएंगे और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। तो देखिए यहाँ पर हमको फर्स्ट कंडीशन दी गई है, हमको ये यहाँ एक चीज खास ध्यान रखनी है कि यहाँ 7 फ्रेंड्स दिए गए हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे 7 लाइन कर दे, नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो सही तरीका क्या है, तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि W सीट 5th टू द राइट ऑफ T। हमको मालूम है कि T है वो नॉर्थ में फेस करके बैठा हुआ है, तो उसमें बोला गया है कि W सीट 5th टू द राइट ऑफ T, तो T है उसके राइट में यानी कि इस तरफ। कितना नंबर पर? 5th, तो 1 2 3 4 एंड 5th कौन है? W। ओके, सो W सीट 5th टू द राइट ऑफ T। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो फुलफिल हो गई। आगे देखिए दूसरी, यहाँ क्या बोला कि W डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ एनी एक्सट्रीम एंड, तो W एक्सट्रीम एंड ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बाजू में भी कोई एक पर्सन बैठा हुआ है। तो अभी देखिए कितना पर्सन हुए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गए। तो इस तरह हमको सीटिंग अरेंजमेंट है वो करना होगा। यहाँ पर डायरेक्टली हमको 7 पर्सन नहीं बिठाने हैं। अगेन ये दूसरी कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन, 2 पीपल सिट्स बिटवीन Z एंड X। तो यहाँ पर Z कहीं भी आ सकता है, X भी कहीं भी आ सकता है, तो यह कंडीशन हम स्किप कर देते हैं अभी। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है कि Y सिट्स 3rd टू द लेफ्ट ऑफ U। तो U भी हमको मालूम नहीं है कि U कहाँ पे बैठा है। ये 5th कंडीशन देखते हैं कि Y सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल। ओके, तो एग्जैक्टली इन द मिडल यानी 1 2 3 इस तरफ से और 1 2 3 इस तरफ से हम छोड़ेंगे, तो यहाँ जो बचा वो मिडल वाला होगा, तो ये कौन सा है? Y पर्सन। तो यह बोला है कि Y सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल। ओके, नाउ लास्ट कंडीशन, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। लास्ट कंडीशन है Z इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Y। Z इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Y, तो इसका मतलब ये है कि Y है वो Z के तुरंत बाजू में नहीं है, यानी यहाँ भी Z नहीं है, यहाँ भी Z नहीं है, तो Z की पोजीशन कौन सी होगी? इधर यहाँ होगा 2 पोजीशन पे और 7 पोजीशन में होगा Z। लेकिन यहाँ हमको दिया गया है कि थर्ड कंडीशन में 2 पीपल सिट्स बिटवीन Z एंड X। 2 पीपल सिट्स बिटवीन Z एंड X। अगर हम Z को यहाँ बिठाते हैं, यहाँ सपोज हम Z को बिठाते हैं, तो 1 एंड 2, तो यहाँ X आना चाहिए ना, तो यहाँ तो X आया नहीं है, तो इसीलिए हमको Z को कहाँ बिठाना होगा? यहाँ पे। यहाँ तो आ ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट कंडीशन में दिया गया है कि Z इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Y, तो Z कहाँ आएगा? यहाँ। यहाँ तो नहीं आ सकता क्योंकि बोला है कि 2 पीपल सिट्स बिटवीन Z एंड X, तो यहाँ हम Z रखेंगे तो 1 एंड 2 और यहाँ पे X आएगा, तो यहाँ पे तो Z आ नहीं सकता। ओके, तो ये थर्ड वाली कंडीशन है वो भी फुलफिल हो गई। अब देखते हैं फोर्थ कंडीशन, Y सिट्स 3rd टू द लेफ्ट ऑफ U। तो ओके, यहाँ पर हम U को बिठाएंगे U, तो उसके 1 2 एंड 3 लेफ्ट में कौन से? Y है, तो वो भी कंडीशन अपने आप फुलफिल हो गई है। और देखते हैं लास्ट पर्सन कौन सा बचा, तो यहाँ पर है TU V W X Y एंड Z। तो TU और V बंदा जो है अभी बाकी है, तो यहाँ पे कौन आएगा? V। तो इस तरह हमारा जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह सीटिंग का क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछते हैं, इस तरह को हमको आंसर भी देना होंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह इसमें पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर हमारा अरेंजमेंट हमको कुछ ऐसा मिला था, तो देखते हैं किस तरह हमको उसका आंसर देना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया गया कि व्हाट इज जेड्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू W। तो W के रिस्पेक्ट में Z की पोजीशन कौन सी है, तो W फेस करके बैठा है नॉर्थ में। तो देखिए यहाँ उसकी लेफ्ट में Z बैठा हुआ है, तो देखिए 1 2 3 एंड 4th, तो Z सिट्स 4th टू द लेफ्ट ऑफ W। तो 4th टू द लेफ्ट ऑफ W ऐसा कौन सा ऑप्शन है? C। सो यहाँ हमारा आंसर होगा C, 4th टू द लेफ्ट। अगेन सेकंड देखिए, वो इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। तो T के राइट में, तो T नॉर्थ में फेस करके बैठा हुआ है, तो उसका राइट यानी इस तरफ होगा। तो कौन सेकंड पर्सन पूछा गया, तो 1 और 2, तो ये कौन है? V। सो ऑप्शन नंबर डी विच इज अवर राइट आंसर। अगेन थर्ड क्वेश्चन दिया गया है
कि 4 of the following 5 are alike in a certain way based on their sitting position in the above line and so form a group. Which is the one that does not belong to that group? तो उसमें हमें दिया गया है कि ये जो ऑप्शन है वो दो दो की पेयर में है, तो 4 ग्रुप ऐसे बन रहा है वो जो पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और एक ग्रुप ऐसा है वो पैटर्न से मैच नहीं हो रहा है, तो वो कौन सा ग्रुप है वो हमको फाइंड करना होगा। तो पहले देखिए UW, तो देखिए U और W एकदम बाजू बाजू में है। दूसरे देखिए X एंड V, तो अगेन X यहाँ है और V यहाँ है। थर्ड देखिए Z और T, तो ये Z और T। अगेन फोर्थ Y एंड V, तो अगेन ये Y और V। और लास्ट WX, तो ये W और ये X। तो यहाँ आप देखिए T और Z है वो बाजू बाजू में बैठे हुए हैं, Y और V वो भी इमीडिएट बैठे हुए हैं बाजू बाजू में, यहाँ X और W भी बाजू बाजू में बैठे हुए, W और V वो भी एकदम नजीक बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे V और X उसके बीच में एक पर्सन है Y, सो इट मीन्स दैट V और X वाला जो ऑप्शन है वो मैच नहीं हो रहा है, वो ये जो ग्रुप बन रहा है उसमें मैच नहीं होगा, इसीलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, if all the 7 friends are made to sit alphabetically from right to left, it means that 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह बोल रहे हैं। राइट टू लेफ्ट कौन क्या बोल रहा है, इफ ऑल द 7 फ्रेंड्स आर मेड टू सिट अल्फाबेटिकली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देन पोजीशन ऑफ हाउ मेनी पर्सन विल रिमेन अनचेंज्ड, तो कितने लोगों की पोजीशन है वो अनचेंज्ड होगी। तो देखिए यहाँ से T से स्टार्ट होता है ना, तो T U V W X Y और Z, तो देखिए T और Z नहीं, उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, Z और Y की, V और X की भी, Y और W की भी, X और V की, W U और UT। इट मीन्स दैट अगर हम राइट से लेफ्ट लेकर इस तरह सब बंदों को बिठाए तो एक भी पर्सन हमको ऐसा नहीं मिल रहा है जिसकी पोजीशन अनचेंज्ड होगी, सभी की पोजीशन चेंज हो गई है, इसीलिए हमारा आंसर आया है नॉन। देयर इज नो पर्सन हु सिट्स रिमेन ऑन देयर पोजीशन। ओके, लास्ट में देखिए हु सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा है, T भी बैठा हुआ है और U भी बैठा हुआ है, तो T और U दोनों है, तो ऑप्शन नंबर E, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर E। तो इस तरह हमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं तो पहले हमको गिवन डेटा के अनुसार हमको सीटिंग अरेंजमेंट करनी होगी, और बाद में जो अरेंजमेंट है उसके हिसाब से हमको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आंसर हमको देना होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 7 पीपल P Q R S T U and V are sitting in straight line with equal distance but not necessarily in the same order and some of them are facing north and some of them are facing south। देखिए यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई हुई है, यहाँ दिया गया है कि some of them are facing north and some of them are facing south, तो यहाँ पर हमको ये नहीं मालूम है कि कौन पर्सन है वो नॉर्थ में बैठा हुआ है फेस करके और कौन पर्सन है वो साउथ में फेस करके बैठा हुआ है। तो कोई बात नहीं, यहाँ जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमको फाइंड करना होगा। तो आइए देखते हैं कैसा होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन दी गई है, यहाँ ओनली टू पीपल आर सिटिंग लेफ्ट ऑफ वी, तो देखिए यहाँ पर एक की वर्ड दिया गया है ओनली, इट मीन्स दैट यहाँ पर सिर्फ 2 ही पर्सन है वो V के लेफ्ट में बैठे हुए हैं, तो हम जहाँ पर V को बिठाएंगे उसके लेफ्ट में सिर्फ 2 ही पर्सन आएंगे। तो देखिए हमको मालूम नहीं है कि V है वो नॉर्थ में फेस करके बैठा हुआ है या साउथ में फेस करके बैठा हुआ है। तो आगे देखिए कंडीशन कहीं पे दिखाया गया है, यहाँ दिया गया है कि V कौन से फेस करके बैठा हुआ है। देखिए ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन V एंड Q, P सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, इमीडिएट नेबर ऑफ P फेसिस द ऑपोजिट डायरेक्शन। और यहाँ आगे भी हम रीड करें तो कहीं भी V का फेस किस तरफ होगा ये नहीं दिया गया है, तो हमको यहाँ पे 2 कंडीशन पैरेलल लेकर चलना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए
सपोज हम वी को नॉर्थ में फेस करके हुए बैठा है, तो यहाँ पर 1 और 2 पर्सन, सपोज 2 पर्सन आर सिटिंग ओवर हियर विच इज लेफ्ट ऑफ वी। तो यहाँ कंडीशन दी गई है कि ओनली 2 पर्सन आर सिट लेफ्ट ऑफ वी। तो यहाँ पर 2 पर्सन है, तो ये वी तीसरा हुआ, तो 4th 5th 6th एंड 7th इस तरफ होगा। और यहाँ पर वी को हम साउथ में फेस करके बिठाए तो उसकी लेफ्ट में, तो 1 2, तो ये 3 4 5th 6th एंड 7th इस तरह हमको पर्सन को बिठाना होगा। यहाँ पर 7 दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम डायरेक्टली ऐसे 7 लाइन कर देंगे। ओके, तो ओके, तो यहाँ पर दिया गया है कि ओनली 2 पीपल आर सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ वी। तो वी के लेफ्ट में 2 पर्सन है, यहाँ पे वी के लेफ्ट में 2 ही पर्सन है। सेकंड कंडीशन यहाँ पर देखिए, ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन वी एंड क्यू। और वी और क्यू के बिटवीन में 2 पर्सन है, तो यहाँ पर 1 और 2, तो यहाँ पर कौन आएगा, क्यू। इस तरफ हम बिठाएंगे तो 1, अगर हम क्यू को यहाँ बिठाए तो सिर्फ एक ही पर्सन आएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स होती है, इसीलिए क्यू इस तरफ आएगा। अगेन यहाँ पर भी 2 पर्सन है वी और क्यू के बीच में बैठे हुए, तो ये 1 और 2, तो यहाँ पर क्यू आएगा। ओके, सो दिस इज फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड। सेकंड, यहाँ पर दिया गया है कि P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, तो Q की लेफ्ट में। तो अगर हम Q को इस तरफ, सपोज Q को हम साउथ में फेस करके बिठाए तो इसकी लेफ्ट इस तरफ आएगी। तो यहाँ तो 1 और 2 दिया गया है, तो इस तरफ तो सेकंड पर्सन की बैठने की कोई जगह ही है नहीं, इसीलिए हमको Q को कौन सी डायरेक्शन में बिठाना होगा, नॉर्थ में। तो देखिए यहाँ है नॉर्थ में, अब इसका लेफ्ट इस तरफ होगा, तो क्या है, P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, तो Q की लेफ्ट में सेकंड, तो 1 और 2, तो ये पोजीशन कौन सी होगी, P की। अगेन यहाँ पर अगर हम इसको नॉर्थ में बिठाए, सपोज इसको हम नॉर्थ में बिठाते हैं, तो यहाँ 1 और 2, यहाँ एक पर्सन होना चाहिए P, लेकिन यहाँ पर तो कोई प्लेस है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर Q है वो साउथ में फेस करके बैठा होगा, इसीलिए यहाँ हम Q को साउथ में फेस करके बिठाएंगे। और यह कंडीशन दी गई है, P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, तो Q की लेफ्ट इस तरफ होगी, तो ये 1 और 2 यहाँ आएगा P, राइट। देखिए नेक्स्ट, द इमीडिएट नेबर ऑफ P फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज इफ वन ऑफ द नेबर फेसेस साउथ देन अदर फेसेस नॉर्थ एंड वाइस वर्सा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इमीडिएट नेबर ऑफ P, तो P के जो एकदम बाजू वाले नेबर है, यहाँ पर एक V है और यहाँ पर एक दूसरा पर्सन आने वाला है, वो पर्सन, उन दोनों का फेस है वो सेम डायरेक्शन में नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका कहने का मतलब है कि ये अगर V है वो नॉर्थ में फेस करता है, तो ये पर्सन होगा वो साउथ में फेस करेगा। यहाँ भी ऐसा है कि इमीडिएट नेबर ऑफ P फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये साउथ में है, तो ये P का जो नज़दीक का दूसरा पर्सन है वो नॉर्थ में फेस करके बैठा होगा, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। आगे देखते हैं, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड R, P और R के बीच में ओनली 1 पर्सन बैठा हुआ है। तो देखिए P और यहाँ 1 पर्सन हम बिठाएंगे तो यहाँ R आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो Q है, तो हम राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड हम मूव करेंगे, तो यहाँ एक पर्सन बैठा हुआ है, तो यहाँ हम R को बिठाएंगे, राइट। यहाँ पर देखिए ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड R, तो यहाँ पर एक पर्सन को छोड़ के हम यहाँ पर R को बिठाए, तो यहाँ तो ऑलरेडी Q बैठा हुआ है, तो इसीलिए हम राइट साइड जाएंगे, तो यहाँ पे R आएगा, राइट। तो ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। आगे देखते हैं, U सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R। अगेन अगर मैं इसको नॉर्थ तरफ फेस करके बिठाऊँ, सपोज नॉर्थ साइड, तो इसका थर्ड लेफ्ट इस तरफ आएगा, तो यहाँ तो सिर्फ एक ही बंदे की जगह है, तो ये इस तरफ नहीं आ सकता, इसीलिए मुझे इसको कंपलसरी साउथ में ही फेस करके बिठाना पड़ेगा। तो ये साउथ में फेस करके बैठेगा। अभी इसकी 1 2 एंड 3 थर्ड पोजीशन आई, तो U इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, तो यहाँ कौन आएगा, U। इसी तरह U इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, तो ये अगर नॉर्थ में फेस करके बैठा होगा तभी तो इसकी लेफ्ट साइड इस तरफ आएगी। साउथ में अगर होगा फेस करके, तो ये 1 पर्सन है, उसके तो उस छोर में कोई है ही नहीं बैठने वाला, तो वहाँ थर्ड पोजीशन पॉसिबल ही नहीं, इसीलिए R है वो नॉर्थ में ही फेस होगा। तो दिया गया है कि U इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, तो R के थर्ड लेफ्ट में तो 1 2 और 3, तो यहाँ कौन आएगा, U।
U sits third to the left of R. U sits third to the left of R. ओके, ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई. नेक्स्ट, S इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q. S इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q. तो यहाँ Q है, उसका इमीडिएट नेबर S नहीं है. S यहाँ नहीं है तो एक ही जगह यहाँ पर वेकेंट रही है, वो वहाँ पे S होगा, वो है ये लेफ्ट वाली जो एक्सट्रीम पोजीशन है वही. अगेन यहाँ पे S इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, तो यहाँ S नहीं आएगा, तो S कहाँ आएगा, यहाँ पे. ओके, सो S इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q. अगेन नेक्स्ट कंडीशन देखिए, both the immediate neighbor of R faces the same direction. That is, if one neighbor faces south, then other neighbor also faces south. And if one neighbor faces north, then other neighbor also faces north. कहने का मतलब ये है कि R है, उसके जो बाजू वाले, इसके जो बगल वाले दोनों पर्सन है वो एक ही डायरेक्शन में फेस करके बैठे हुए हैं. अगर ये नॉर्थ में है तो ये भी नॉर्थ में होगा. ऐसा यहाँ पे आर का जो एक पर्सन है बगल वाला वो साउथ में है, तो आर का दूसरी बगल वाला भी साउथ में ही फेस करके बैठा होगा. ऐसी कंडीशन है दी गई है यहाँ पे. ओके, देखिए सेकंड लास्ट कंडीशन यहाँ पे, P फेसिस द सेम डायरेक्शन एज R. P फेसिस सेम डायरेक्शन एज R. तो R की डायरेक्शन साउथ में है तो P की डायरेक्शन भी साउथ में होगी. यहाँ पे P फेसिस सेम एज R, तो R की यहाँ नॉर्थ में है तो यहाँ पे P की नॉर्थ में डायरेक्शन होगी. यहाँ आगे T फेसिस नॉर्थ. T फेसिस नॉर्थ, तो यहाँ पर T आएगा और वो फेसिस होगा नॉर्थ. अगेन यहाँ पे T आएगा, वो फेसिस नॉर्थ. तो ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई. अब लास्ट देखते हैं, Q सिट्स ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T. Q सिट्स ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, यानी कि T है उसकी इमीडिएट लेफ्ट में, तो ये नॉर्थ में फेस करके बैठा हुआ है तो इसकी लेफ्ट यानी इस तरफ ही होगी. तो ये Q की पोजीशन है वो सही है, T की इमीडिएट लेफ्ट में ही बैठा हुआ है. यहाँ देखिए Q की इमीडिएट लेफ्ट में T बैठा होगा, ऐसा कहा है. Q सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T. इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, तो देखिए यहाँ नॉर्थ में फेस करके हुआ तो T की लेफ्ट इस तरफ हुई, तो यहाँ Q होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो Q उसकी राइट में है, यानी जो लास्ट वाली कंडीशन है इस केस में फुलफिल नहीं होती, यानी हमारा जो ये केस है वो निगलेक्ट हो जाएगा. तो हमारा जो सही आंसर है वो ये है. तो इस तरह हमको जो भी कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग जितने केस बनते हैं वो पैरेलल चलाने होंगे, और बाद में जब कंडीशन खत्म हो जाएगी तभी वो जो एक्स्ट्रा केसेस है वो भी अपने आप निगलेक्ट हो जाएंगे. तो बाद में हमको एक ही केस मिलेगा, वो हमारा आंसर होगा. तो इस सीटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमको दिए गए क्वेश्चन के आंसर देना होंगे. तो देखते हैं कैसा है क्वेश्चन और देते हैं उसके आंसर. आइए देखते हैं क्वेश्चन. यहाँ पर हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P. तो P के रिस्पेक्ट में Q की पोजीशन कौन सी होगी. तो यहाँ P है वो फेसिंग साउथ है, साउथ में फेस करके बैठा हुआ है, तो ये उसकी लेफ्ट साइड हुई और उसकी ये राइट साइड हुई. तो हमको पूछा गया है कि Q है वो P के रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पे है. तो P के लेफ्ट में है, कौन से P के लेफ्ट में 1 और 2. सो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P. So second to the left of P, which is the position of Q with respect to P. So option number B है वो हमारा right option होगा. Next question, which of the following represent the person seated at the two extreme end of the line. तो two extreme end में कौन बैठा हुआ है, एक S और दूसरा T. So option number D, which is our right answer, S and T. Third question, how many person are seated between R and T. तो एक यहाँ R है और दूसरा यहाँ T है, तो R और T के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 एंड 4. सो 4 पर्सन आर सीटेड बिटवीन R एंड T, विच इज अवर राइट आंसर. अगेन लास्ट में, हु अमोंगेस्ट द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द पर्सन हु सिट्स सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ये हमारा फर्स्ट लेफ्ट हैंड ये हुआ और ये हमारा राइट हैंड हुआ. तो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सो 1 and 2 यानी एक R के बारे में बोल रहे हैं, और दूसरा पूछ रहे हैं एंड द पर्सन हु सिट्स फोर्थ फ्रॉम द राइट. सो राइट में से 1 2 3 एंड 4 यानी P. तो ऐसा पूछ रहा है कि हु सिट्स
हु सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द पर्सन हु सिट्स सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि आर, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट कौन है, एक आर है। एंड द पर्सन हु सिट्स फोर्थ फ्रॉम द राइट, यानी कि 1 2 3 एंड फोर्थ, यानी कि पी। तो ऐसा पूछ रहा है कि आर और पी के बीच में कौन बैठा है, तो आर और पी के बीच में बैठा हुआ है वी। सो ऑप्शन नंबर ए विच इज अवर राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 7 people A B C D E F G are sitting in a straight line with equal distance between them but not necessarily in the same order, and some of them are facing north and some of them are facing south। तो यहाँ कई लोग हैं वो नॉर्थ में फेस करके बैठे हुए हैं और कई लोग हैं वो साउथ में फेस करके बैठे हुए हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ हमारी फर्स्ट कंडीशन है ओनली 2 people आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जी। यहाँ पर पहले ही सेंटेंस में हमको कीवर्ड मिल गया ओनली। इट मीन्स दैट जी के लेफ्ट में सिर्फ 2 ही लोग बैठे हैं, बाकी के लोग हैं वो उसकी राइट में बैठे हैं। तो हमको ये फाइंड करना होगा पहले कि जी कौन सी डायरेक्शन में फेस करके बैठा है, साउथ में या नॉर्थ में। तो आगे देखते हैं ओनली 2 people सिट बिटवीन जी एंड बी, ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। और हम देखते हैं कि जी का फेस कौन सी डायरेक्शन में। तो यहाँ हम पूरा डेटा पढ़ेंगे तो हमको मालूम होगा कि जी का फेस किस डायरेक्शन में है या कहीं भी नहीं दिया गया है। तो हमको पिछले क्वेश्चन में जिस तरह हमने 2 पैरेलल केसेस चलाए थे, इसी तरह हमको यहाँ पे भी 2 पैरेलल केसेस चलाने पड़ेंगे। तो ओके, यहाँ पहले दिया गया है कि ओनली 2 people आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो सपोज ये जी है, सपोज हम नॉर्थ में फेस करके ये जी को बिठाते हैं। तो यहाँ ओनली 2 person, यहाँ 1 and 2 person आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो रिमेनिंग पर्सन ये 1 2 3 और ये 4, अगर हो गए 7 person। तो ये जी की पोजीशन इस तरह होती है। और यहाँ पे अगर जी है वो सिटिंग फेसिंग साउथ होता है, तो यहाँ पे 3 person, बाकी के जो 4 person है वो उसकी राइट में आएंगे। तो यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन है ओनली 2 people आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई कि ओनली 2 people सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो यहाँ पे भी सिर्फ 2 ही पर्सन है और यहाँ पे भी उसके लेफ्ट में सिर्फ 2 ही पर्सन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंडीशन। ओनली 2 people सिट्स बिटवीन जी एंड बी। ओनली 2 people जी एंड बी। तो अगर हम यहाँ पर बी को बिठाते हैं तो ओनली 1 person आएगा। तो इस तरफ बी नहीं आएगा, तो बी यहाँ पर आएगा 1 और 2 person को छोड़ के बी। और यहाँ पे भी, यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पे बी आता है। इस तरफ तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 2 person तो छोड़ने हैं, तो तीसरी पोजीशन होनी चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे पोजीशन होती है, यहाँ पे भी पोजीशन होती है, तो हम बी को बिठा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो पोजीशन है ही नहीं क्योंकि जी के लेफ्ट में सिर्फ 2 ही person बैठ सकते हैं, ऐसा हमको फर्स्ट कंडीशन में बोला गया है। इसीलिए बी को हमें यहाँ पे इस तरफ बिठाना होगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अगेन ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो बी के लेफ्ट में सेकंड बैठता है। तो अगेन देखिए बी है, हम नॉर्थ में इसको फेस करके बिठाएंगे तो ही 1 और 2 सेकंड लेफ्ट मिलता है ना। अगर इसको हम इस तरफ फेस करके बिठाते हैं तो उसके इमीडिएट लेफ्ट मिला, दूसरा लेफ्ट तो हमको मिला ही नहीं, सेकंड लेफ्ट तो मिलता ही नहीं क्योंकि यहाँ तो कोई पर्सन है ही नहीं। तो यहाँ तो बोला गया है कि ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। इसीलिए हमको बी को सिर्फ नॉर्थ में ही बिठाना पड़ेगा फेस करके। तो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल करने के लिए बी फेसिस नॉर्थ ओवर हियर इन दिस केस। सो ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो बी के लेफ्ट में 1 और 2। सो ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। एंड अगेन यहाँ पे अगर ये नॉर्थ में फेस करेगा, ये नॉर्थ में फेस करेगा तो यह 1 और 2 यहाँ पर कंडीशन आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी बंदा है नहीं, इसीलिए ये नॉर्थ में फेस नहीं कर सकता इस केस में। यहाँ पे हो सकता है क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट में जगह है, यहाँ पर लेफ्ट में जगह नहीं है, इसीलिए हमको कंपलसरी इसको साउथ में ही फेस करके बिठाना होगा। अब इसकी लेफ्ट हो गई इस तरफ, राइट। सो इसकी लेफ्ट हो गई इस तरफ, तो यहाँ पर हम ए को बिठा सकते हैं। सो ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी की लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पर ए आ गया। सो ये हमारी थर्ड कंडीशन फुलफिल हो गई।
आगे। द इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, इट मीन्स दैट ए के जो बगल वाले दो लोग हैं वो ऑपोजिट फेस करके बैठे हैं। इट मीन्स दैट ये एक नॉर्थ में फेस करके बैठा हुआ है तो दूसरा साउथ में। यहाँ पे भी ए के बगल में जो दो बंदे बैठे हुए एक साउथ में फेस करके बैठा हुआ है तो दूसरा नॉर्थ में। ये उसके इमीडिएट नेबर है वो ऑपोजिट फेस करके बैठे हुए हैं, तो ये हमारी चौथी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। नेक्स्ट, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड सी। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड सी, तो ओके यहाँ वन पर्सन बिठाते हैं तो यहाँ सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बी है तो सी कौन सी जगह आएगा, इस तरफ। यहाँ पे भी एक पर्सन छोड़ के बी तो यहाँ है तो एक पर्सन छोड़ के सी हमको यहाँ पर ही बिठाना पड़ेगा। सो ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड सी। अगेन एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अगेन इसको हम नॉर्थ में बिठाते हैं तो लेफ्ट थर्ड इस तरफ जाएगा, तो यहाँ सिर्फ एक ही जगह बाकी है तो इट मीन्स ये नॉर्थ में फेस नहीं करेगा, ये कौन से साउथ में फेस करेगा। तो देखिए 1, 2 और 3 ये पोजीशन है वेकेंट ही है तो यहाँ पर एफ आ जाएगा, एफ। और यहाँ पे भी देखिए एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी अगर नॉर्थ में फेस करेगा तभी तो 1, 2 और 3 यहाँ पर एफ आएगा। बात आ रही है समझ में। सो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट, डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो बी के नज़दीक में डी नहीं है तो डी यहाँ नहीं आएगा, तो डी इस तरफ यहाँ आएगा। यहाँ पे भी बी के इमीडिएट नेबर नहीं है तो यहाँ पर आएगा डी। सो दिस कंडीशन ऑल्सो सेटिस्फाइड। नाउ बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेस द सेम डायरेक्शन, इट मीन्स दैट सी का एक बगल वाला जो आदमी नॉर्थ में फेस कर रहा है तो ये दूसरा पर्सन भी नॉर्थ में ही फेस करेगा। यहाँ पे भी सी का नज़दीक वाला पर्सन अगर साउथ में फेस कर रहा है तो ये दूसरा पर्सन है वो भी साउथ में ही फेस करेगा। इट मीन्स दैट बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेस द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ओके, नाउ ए फेसेस द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ सी, यानी कि सी और ए दोनों की जो फेसिंग डायरेक्शन है वो सेम है ए और सी की। तो यहाँ सी साउथ में है तो यहाँ ए भी साउथ में ही होगा। यहाँ पे सी नॉर्थ में है तो ए भी नॉर्थ में ही होगा। अगेन सेकंड लास्ट कंडीशन देखते हैं। ई फेसिस नॉर्थ, ई फेसिस नॉर्थ तो यहाँ ई आएगा, फेसिस नॉर्थ, और यहाँ पे ई यहाँ आएगा, ई फेसिस नॉर्थ। और लास्ट में दी गया है बी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीडिएट लेफ्ट में बी बैठा हुआ है तो यहाँ ई फेसिंग नॉर्थ है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट यानी लेफ्ट इस तरफ हुआ तो बी है वो ई के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो ये कंडीशन सही है। यहाँ देखिए ये बी है वो ई के राइट में बैठा हुआ है और यहाँ कंडीशन कौन सी दी गई है, बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो यहाँ तो बी राइट में है। इट मीन्स ये कंडीशन हमारी जो हमने जो केस स्टडी किया वो गलत है, ये केस है वो हमारा सही है। तो ये केस के मुताबिक हमको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर देने होंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे है और आंसर कैसे होंगे उसके। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड द वन हु इज सिटिंग टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो एक G और B के इमीडिएट लेफ्ट में, तो B फेसिंग नॉर्थ, सो उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, F। तो उस ये पूछा गया है कि G और F के बीच में कौन बैठा है, तो A। सो ऑप्शन नंबर बी विच इज अवर राइट आंसर। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि वो अमंग द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द लाइन, तो लाइन के मिडल में एग्जैक्टली कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो ये 4 नंबर यानी कि पर्सन ए है वो एकदम मिडल में बैठा हुआ है, तो ऑप्शन ए ये बंदा है वो एकदम मिडल में बैठा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन, तो कौन सा स्टेटमेंट वो ट्रू है यानी कि कौन सा स्टेटमेंट सच है वो हमको फाइंड करना है। तो देखिए पहला, एफ सिट्स
टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के इमीडिएट राइट में एफ बैठा हुआ है। तो देखिए ए तो फेसिंग साउथ है, तो ये तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है ना। एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, यहाँ पर दिया गया है कि एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए। सो ये कंडीशन तो नहीं आ सकती, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। हमको ट्रू है वो फाइंड करना है। सेकंड, डी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड सी। सो ए यहाँ है, सी यहाँ है, तो ए और सी के बीच में तो जी बैठा हुआ है ना, डी नहीं है। तो यहाँ तो डी दिया गया है, इट मीन्स ये सेकंड ऑप्शन है वो भी गलत है। थर्ड देखिए, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के लेफ्ट में, तो बी है वो नॉर्थ में फेस करके बैठा हुआ है, तो उसकी लेफ्ट इस तरफ हुई। तो यहाँ पे बी है, तो उसके थर्ड लेफ्ट में यानी 1, 2 और 3, तो बी के थर्ड लेफ्ट में जी बैठा हुआ है। सो जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, यानी ये कंडीशन है वो सच है। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विच इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी। डी के सेकंड राइट में कौन बैठा है? तो डी है वो फेसिंग नॉर्थ है, तो राइट उसका इस तरफ होगा, तो फर्स्ट और सेकंड। सो जी इज द पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी। सो ऑप्शन नंबर डी विच इज अवर राइट आंसर। अगेन लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ बी। बी के अगल बगल कौन बैठा है? तो बी है उसके एक साइड एफ बैठा हुआ है और दूसरी साइड ई बैठा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ई एंड एफ इमीडिएट नेबर ऑफ बी। सो बी के इमीडिएट नेबर ई और एफ है, विच इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई। तो ये थे इजी और थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। आगे के वीडियो में हम देखेंगे थोड़े ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाले मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, और उसके बाद हम देखेंगे पजल्स। तो देखना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें हमारी यूट्यूब चैनल एजी1। थैंक यू।